बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम लोग जो है वो एडोब फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको पेश करना सीखेंगे। इन शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं कि पिक्चर को कट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं, तीनों का इस्तेमाल करेंगे। उनमें से आपको ऑलरेडी लास्ट कल की क्लास में बता चुका हूँ। तो उसमें पहला टूल कौन सा कटिंग करने के लिए? ऊँची आवाज़ बोलो। मैग्नेटिक लेसर टूल पूरा नाम इसका ये है। और अब साथ में हम क्या करते हैं, फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं अपने पास। ओके, सो विंडो प्लस आर करके क्या लिखेंगे इसमें? जस्ट फोटोशॉप। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास कि हमने क्या किया, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया। ओके, इसको हमने ओपन कर रहे हैं। तो और सेकंड टूल्स कौन सा था हमारा कटिंग के लिए? हाँ, नाम बताइए काइंडली इसका। मैं आपसे कहता हूँ कि अपने पास नोटबुक में लिखा करें, लेकिन आप लोग लिखते क्यों नहीं है भाई? आपको ज़माना याद रहेगा। आई हैव रिपीट मैनी टाइम्स बट यू आर नॉट डूइंग वेल। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये जो टूल आ रहा है इसका नाम है मैजिक टूल, जहाँ पॉइंटर राइट है हमारा, ये मैजिक टूल कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका जो है वो इमेज की सिलेक्शन के लिए कहीं राइट प्लीज। मैजिक टूल ये पिक्चर कटिंग के लिए होता है। ठीक, और सेकंड हमारे पास ये है कि हम लोग लिख सकते हैं उसमें ये हमारे पास यहाँ पर ये 2 आ रहे हैं। एक का नाम है पॉलीगॉन लेसर टूल और तीसरे का नाम है मैग्नेटिक लेसर टूल। ओके, यहाँ पर सेकंड और थर्ड नंबर पे आ रहे हैं। एक है पॉलीगॉन लेसर टूल, ओके, और मैग्नेटिक लेसर टूल। ओके, मैग्नेटिक लेसर टूल। साइरा आप काइंडली इनको फॉलो करें, ये लिख रही हैं आप, इनसे देख देख के कॉपी करें अपने पास प्लीज। मैग्नेटिक लेसर टूल। ओके, ये 3 टूल्स हैं, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अपनी इमेज को कट कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ना कुछ इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, ऊँची आवाज़ से बोले। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। देखिए एक ने हमें बताया भी कि सर हम क्या कर सकते हैं कि फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके ओपन करेंगे। उसके बाद हमारे पास ओपन का डायलॉग होगा, जहाँ आपकी पिक्चर्स हैं वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इमेज के साथ लेकर आ सकते हो। जब आप कट करना चाहो, जो भी आप काम करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपली ये कि आप इसे यहाँ पर राइट नाउ मौजूद है, क्योंकि हमारे पास कैनवस मौजूद नहीं है इस वक्त। ठीक, कैनवस क्या होता है आप बताएंगे मुझे? कैनवस CNVS। ऊँची आवाज़ से बोले। ठीक है, ठीक है। सो सारी आवाज़ मास्क में जो है स्टॉप हो जाती है और मैं उस पर आगे बताने से आवाज़ रिकॉर्ड रहा हूँ तो फायदा नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ राइट नाउ आप लोग आके आपने क्या करना है कि सिर्फ डबल क्लिक करना है एक साथ, देन भी आपके पास ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, जरूरी कि आप फाइल में आप जाएँ, या इसके अलावा आप शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हो Ctrl+O। उससे भी क्या होता है कि आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो सकता है। ठीक है, Ctrl+O कर लें, फाइल में जाकर ओपन कर लें, या डायरेक्टली यहाँ पर सिंगल डबल क्लिक 2 बार करें तो उस वक्त में हम आपके पास ही आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास देखें कौन सी पिक्चर में डाउनलोड की थी, डेस्कटॉप पे हम आते हैं। ओके, जैसे हमने एक पिक्चर एक ली है, इसके अलावा और भी पिक्चर डाउनलोड की थी यहाँ पर हमने। ओके, हमने डिफरेंट यहाँ पर अब माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट की फरमाइश पर दोबारा आपके फेवरेट एक्टर जो है वो आ चुके हैं। सो इसे कंटिन्यू करते हैं, 2 पिक्चर ले लेते हैं। आई थिंक हमने कुछ और पिक्चर्स भी की थी, वो कहाँ सेव की थी? डेस्कटॉप पे की थी, कंफर्म? डेस्कटॉप पे अधिक हम आ चुके हैं।
मे बी माई डॉक्यूमेंट्स की तो डेस्कटॉप की नो बस ये दो हमारे पास आ रहे हैं, यही काफ़ी है। इन दोनों को हम चाहे अवॉइड कर लेते हैं, इससे हम काफ़ी कुछ बेहतर होते हैं। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले हम कौन सा टूल करते हैं डिस्कस? मैजिक टूल। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैक्सिमाइज करते हैं आप। ठीक है, और मैक्सिमाइज करने के बाद जैसे ही हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है कि नॉर्मली यूज होता है सिंगल कलर। जब बैकग्राउंड एक कलर का होगा देन आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये यूजफुल है। अगर जैसे मल्टी कलर्स है पीछे, क्या ऐसे की मौजूद है जहाँ पर डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, वहाँ ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। ठीक है, और इस बात का ख्याल किया जाता है कि बैकग्राउंड्स में और जो पिक्चर है आपके पास उसकी ड्रेसिंग चेंजिंग होनी चाहिए। ठीक है, वरना हम उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जस्ट माउस से आके आप सिंगल क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास सिलेक्शन आ रही है। ओके, शिफ्ट का बटन होल्ड कीजिएगा प्लीज़, दबा के रखें। ओके, अब आप ये देखिए ये राइट हैंड साइड पे यहाँ पर भी आ रहा था और यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, आप हमेशा एक काम किया करें कि जब भी कटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करें पिक्चर को कट करने का, तो हम क्या करेंगे, नो जूम करेंगे। जितना जूम करके आप काम करेंगे उतना आपको पिक्चर की क्वालिटी का आइडिया होगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक कमांड अप्लाई करते हैं जी। आप बताइए कौन सी कमांड लगाते हैं सिर्फ? इट्स अ टच। आपने टच किया ना सर, आपने वो हमारी सिलेक्शन रिमूव होगी। ठीक है, टच करके तो सिलेक्शन रिमूव हो जाती है। सर आपने बैकग्राउंड पे किया ये। ओके, कोई इशू नहीं, बताता हूँ मैं आपको। कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं सिद्धर? कल आपने कहा था कि आई नो सर, मुझे मालूम है कि क्या करते हैं। आसमान बताना चाह रही प्लीज। हाँ, ऊंची बात से बोले ना। फोल्ड करेंगे तो आगे से थंब आएगा उसके बाद आप। अच्छा, अब यहाँ पर आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, कीजिए आराम से कीजिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, मतलब कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, देन शिफ्ट का बटन होल्ड करना है, छोड़ दीजिए। हो गया। ठीक है, पहले सिलेक्शन ऊपर आ रही थी, अब पिक्चर पे आ रही है। पहले सिलेक्शन बैकग्राउंड पे आ रही थी, अब आप इमेज पे आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, आपने इमेज के अंदर आना है और पॉइंटर को लेकर आना है अपनी, तो यहाँ के आपने करना है, बल्कि आप ले लें यहाँ से कौन सा, हाँ आपने यहाँ से करना है कंट्रोल सी। क्या करना है, कंट्रोल सी करना है। ठीक है, और कंट्रोल सी करने के बाद हम यहाँ से अपने पास एक न्यू बैकग्राउंड ले लेते हैं। कैन यू राइट द बटन F5? प्रेस द F5, only 5 नंबर, यानी 5 करें। ओके, अब यहाँ के हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको यहाँ के कंट्रोल प्लस वी कीजिए। हाँ, लेयर लेके काम करेंगे। ठीक है, विदाउट लेयर हम जो फोटोशॉप पे काम नहीं करते। ठीक है, अब जैसे आपके सामने हमने वहाँ से पिक्चर कट की है तो हमारे पास वहाँ से ये आ रही है। कंट्रोल टी करें, कंट्रोल प्लस टी। यहाँ हम चेक लगाते हैं। चेक लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ओके, सो हम पिक्चर को लेफ्ट से राइट हम लोग लेके जा सकते हैं इन सिंपल वे। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली अप्लाई करते हैं जब आपके पास कोई भी एक तरह का बैकग्राउंड आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा हो। ओके, अब इसको हम सेकंड ऑप्शन भी यूज़ करेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेक्शन खत्म करने के लिए हम कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स? कंट्रोल प्लस डी। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। कि कंट्रोल डी करने से क्या होता है कि हम अपनी पिक्चर को कट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ से मैंने कहा दोनों टूल हैं, पॉलीगॉन
लेट्स टूल भी है और मैग्नेटिक लेट्स टूल भी है। शिफ्ट का बटन होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके हाँ, कंट्रोल इक्वल मैंने आपसे कहा था कि कल आपको कमांड बताई थी कि जूम इन करने की। कंट्रोल इक्वल कर देंगे, ठीक है। जब आप कंट्रोल इक्वल करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जूम इन करने से क्या बेनिफिट मिलता है आपको? जूम इन से क्या फायदा होता है? इजीली लॉक कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप करेंगे काइंडली होल्ड द माउस प्लीज, होल्ड द शिफ्ट की। आपके पास भी हो तो ये बार बार सिलेक्शन ऐसी हो रही थी। एक्चुअली हमने बंद करके किया था तब वो थोड़ा हुआ। यहाँ आप ना नॉर्मली आप करते हैं हैंड करते हैं, ठीक है। सब में हाँ सब में आप हैंड कर दीजिए, ठीक है। होल्ड द शिफ्ट की प्लीज। अब देखते हैं आप ऐसा होता है। छोड़िए। अब ये देखिए बिल्कुल आपने क्या करना है कि जहाँ से वही है। अभी हमने 100 कर दिया। अब क्यों इशू आ रहा है? ये क्या आ रहा है? ओके नॉट इशू, कोई इशू नहीं। यहाँ से आके आप सेकंड ऑप्शन में क्लिक कर दिएगा। आप स्पेस का बटन होल्ड करें, स्पेस का स्पेस किया करें ऐसा, छोड़े। अब होल्ड करें, स्पेस का बटन होल्ड करें, हैंड की साइन आएगी तो आप मूव कर सकते हो। बैक स्पेस कीजिएगा प्लीज, हल्का सा 1-2 बार होल्ड। सर यही इशू था। बैक स्पेस करने का कहा था आपसे। बैक पे सही यही इशू था। बैक स्पेस करें। इसको यहाँ स्टॉप करते हैं।